गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो करेंट अफेयर्स है तो करेंट अफेयर्स का रिजल्ट लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अभी तक जैसा कि आप लोग देखते आए हैं कि हम लोगों ने करेंट अफेयर्स को लेकर के कोई भी वीडियो जो है नहीं बनाया है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि चूंकि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो उस स्थिति में करेंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। और इसी लिहाज से मैंने आज से जो है 17 मई से आप सबके लिए एक नया इसमें एडिशन शुरू किया है। और मैंने ये डिसाइड किया है कि हर रोज जो है आप सबको मैं 10 या उससे थोड़ी अधिक जो है जितना पॉसिबल हो पाएगा उतने करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो क्विज के फॉर्म में जो एमसीक्यूज होते हैं उस फॉर्म में आपको हम हर रोज अवेलेबल कराएंगे। हर रोज आपको 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो है डेली जैसा कंटेंट रहेगा उसके अनुसार कम से कम आपको 10 क्वेश्चन जो है हर रोज मिलेंगे, जिससे कि आपका करेंट अफेयर्स पे जो पकड़ है वो लगातार बढ़ते जाएगा। और आप लोग करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जो परीक्षाएं हैं तो परीक्षाओं में बैठने के बाद में अच्छे ढंग से हल कर पाइएगा। तो चलिए आज का जो हम लोग का करेंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2020 कब मनाया गया। आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2020 कब मनाया गया। और इसमें आपके ऑप्शंस हैं 15 मई, 16 मई, 17 मई और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस जो है ये 2020 में या फिर जो है ये 17 मई को मनाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है 17 मई ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए, आपका जो 17 मई वाला जो आंसर है ये इसमें सही है। 17 मई ये सही आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विरोध स्वरूप झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने प्रतिरोध स्वरूप या जो है जैसे प्रतिकार किया जाता है तो उस स्थिति में आमतौर पे झंडों को जला दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया पर किस देश ने रोक लगाया है। यानी कि प्रतिरोध के रूप में झंडे को जलाने की जो क्रिया है इस पे रोक किस देश ने लगाया है या प्रतिबंध किस देश ने लगाया है। और इसमें ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है आपका अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो हम आपको बता दें कि जर्मनी एक ऐसा देश है जो कि इस बार झंडों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है कि विरोध स्वरूप उसके देश में कोई भी व्यक्ति जो है वो झंडों को जला नहीं सकता है। यानी कि इसमें आपका जो ऑप्शन डी है ये सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी में आपका क्या है जर्मनी। तो ऑप्शन डी जर्मनी आपका इसमें सही आंसर होगा। चलिए अगला तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। और तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितनी अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। आपका क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से सुनिए। भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितनी अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। और इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4,000 करोड़, ऑप्शन बी में है आपका 40,000 करोड़ और उसके बाद में ऑप्शन सी में है आपका 4 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है 20 लाख करोड़। तो आपका सही आंसर जो है इसमें हम आपको बता दें कि तीसरा में जो सही आंसर है वो आपका होगा बी, यानी कि 40,000 करोड़ जो है ये आपका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए जो है वो
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के ऊपर अतिरिक्त खर्च करने का निर्णय लिया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्गों की सुरक्षा हेतु मिशन ग्रैंड केयर योजना शुरू किया है। आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्गों की सुरक्षा हेतु मिशन ग्रैंड केयर योजना शुरू किया है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी सी में है आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि जो चौथा क्वेश्चन है इसका आपका सही आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन ए केरल। ठीक है, यानी कि केरल में बुजुर्गों की सुरक्षा हेतु या बुजुर्गों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है और उस योजना का नाम क्या है जी, तो ग्रैंड, ठीक है, मिशन ग्रैंड योजना उस योजना का नाम है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन ग्रीन को सभी फलों और सब्जियों तक विस्तारित करने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन ग्रीन को सभी फलों और सब्जियों तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें आपके प्रश्न कह रहा है कि ये जो विस्तार किया गया है या विस्तार की जो घोषणा की गई है ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मंत्रालय पूछ रहा है। ऑप्शन आपका इसमें दे रहा है, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी दे रहा है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ऑप्शन सी दे रहा है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी इसमें है आपका परिवहन मंत्रालय। तो आप लोग जैसा कि न्यूज में सुने होंगे कि ये घोषणा जो है ये निर्मला सीतारमण ने किया था और निर्मला सीतारमण को जैसा कि आप लोग जानते हैं वो हमारे भारत की वर्तमान में क्या है, वित्त मंत्री। तो इस तरह से ये योजना जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि आपका इसमें सही आंसर जो है वो सी होगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये योजना जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है हाल ही में प्रवासी मजदूरों की गतिविधियों की देखरेख करने के लिए या उनका जो है निरीक्षण करने के लिए, हाल ही में प्रवासी मजदूरों की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए और उन पे नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड शुरू किया गया है और उसका नाम है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। डैशबोर्ड का क्या नाम है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। तो पूछ रहा है आपका प्रश्न कि ये जो डैशबोर्ड जारी किया गया है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है या किसके द्वारा जारी किया गया है। और इसमें आपके ऑप्शंस हैं NDMA, ऑप्शन बी में है आपका NSDC, ऑप्शन सी में है आपका NDLM और ऑप्शन डी में आपका है NCSM। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो डैशबोर्ड जारी किया गया है ये डैशबोर्ड आपका इसमें जारी किया गया है NDMA के द्वारा जारी किया गया है और ये आपका ऑप्शन ए जो है इसमें सही होगा, यानी कि छठे क्वेश्चन का जो आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है नारेडको ने हाल ही में किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, कह रहा है कि नारेडको ने हाल ही में किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। ऑप्शन आपके इसमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए जुबैर इकबाल, ऑप्शन बी आपका कह रहा है राजेश गोयल, ऑप्शन सी में कह रहा है RK चिब्बर और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि वर्तमान में जो नारेडको के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है राजेश गोयल। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, आपका 7वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी में दिया गया है आपके राजेश गोयल। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, राजेश
गोयल, राजेश गोयल, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। और 8वां प्रश्न आपका कह रहा है कि नारेडको के नए महानिदेशक राजेश गोयल ने इससे पहले कहां कार्यरत थे? आपका प्रश्न क्या है कि नारेडको के नए महानिदेशक राजेश गोयल इससे पूर्व कहां पे कार्यरत थे? और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ऑप्शन ए हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, ऑप्शन बी दे रहा है इसमें एनडीएफसी में, ऑप्शन सी दे रहा है एचडीएफसी में, सॉरी ऑप्शन सी दे रहा है आपका आरबीआई में, और ऑप्शन डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें सही आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड जो है इसमें राजेश गोयल जो है इससे पहले कार्यरत थे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है 9वां प्रश्न, किसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं इसमें। ऑप्शन ए दे रहा है आरके चिब्बर, ऑप्शन बी में दे रहा है जुबैर इकबाल, उसके बाद में ऑप्शन सी दे रहा है जावेद खान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है, इसमें सही आंसर जो आपका होगा, आपका सही आंसर इसमें बी होगा, यानी कि जुबैर इकबाल जो हैं, ये सही आंसर है। जुबैर इकबाल को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। और इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है जुबैर इकबाल से पहले, ठीक है, जुबैर इकबाल से पहले जो है जुबैर इकबाल से पहले जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो पुराने जो एमडी थे उनका नाम क्या था? ये आपका प्रश्न पूछ रहा है कि जुबैर इकबाल से पूर्व में जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी कौन थे? और इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं आरके सिंह, ऑप्शन बी में दिया है आपका आरके चिब्बर, ऑप्शन सी कह रहा है आपका आरएस गहलोत, और ऑप्शन डी आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी होगा आपका आरके चिब्बर जो है ये इसमें सही आंसर है। तो इस तरह से आज का जो करेंट जो क्विज है वो हम लोग का समाप्त हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद किए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो हमारे वीडियो से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को सही ढंग से कर सकें। चलिए तब तक के लिए बाय, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।